अगर किसी को शारीरिक रूप से शुद्ध करने के लिए कहा जाता है, कंठे तिलक पहनने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि वो अवक्ष पदार्थ का सेवन ना करे, तो वो यह तर्क देते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, ये दुर्बुद्धि का कारण है। देखो, ये सब दुर्बुद्धि लोग करते हैं ऐसे कि हम कंठी तिलक क्यों लगाएं, हम मंदिर क्यों जाएं, हम तीर्थ क्यों जाएं, हम पूजा सेवा साधना क्यों करें, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब ये कह देना कितना आसान है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या तुम्हारा मन चंगा है? हम तो यही कहते हैं, जो ये कहते हैं वो उनके हृदय में वो अपने आप को पूछे, झांके, हृदय पवित्र हो गया है, उनका मन चंगा हो गया है क्या? बिना भजन के मन चंगा हो जाएगा? बिना नाम जप के मन चंगा हो जाएगा? बिना मतलब गुरु के शरणागत हुए, बिना गुरु के बताए मार्ग पर चले हुए मतलब मन चंगा हो जाएगा? अरे देखो, जिन्होंने ये पंक्ति कही मन चंगा तो कटौती में गंगा, उन्होंने निरंतर भगवान का भजन किया है। रैदास जी ने निरंतर भगवान का भजन किया है, तब जाकर के उनको स्थिति आई, इतनी कृपा मिली है, तब ये मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम अपनी पाप वृत्ति या वासना को लोगों के सामने ना ला करके हम कुतर्क करके ऐसा कहते हैं कि ताकि लोग हमसे आगे कुछ कहें ही ना, या हमको संतों का किसी तरीके का वाणी का मतलब हमको सुनने का प्रभाव ही ना हो, मिले ही ना, तो वो क्या कह देते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें क्यों गंगा स्नान करना है, हमको तो मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। हमें क्यों तीर्थ पर जाना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे तुम्हारा मन चंगा हो जाता तो यह सवाल ही नहीं आता, तुम ऐसा कहते ही नहीं। जिनका मन चंगा हो गया उनके पास से सवाल नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज जी, ज्यादा भजन करने के लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है, गृहस्थ या फिर विरक्त? भजन करने के लिए और उत्तम भजन करने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए गृहस्थ और विरक्त दोनों मार्ग में एक ही समानता है, कोई फर्क नहीं है। बस अंतर क्या है, गृहस्थ जो है वो घर में रह करके भजन करता है, अपने परिवार के साथ रह करके भजन करता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भजन करता। और जो विरक्त है वो सब कुछ छोड़ करके घर से निकल करके जा करके एकांत होकर के भजन करता है। पर क्या विरक्त होने के बाद वो भजन कर लेगा, ये भी सोचने की बात है। क्या विरक्ति में भजन हो जाएगी? हाँ, अगर वो उसका मन वैराग्य हो गया है संसार से तब तो ठीक है, नहीं तो क्या फायदा जब वैराग्य लेकर के विरक्ति लेकर के और आप एकांत चलेगा और वहां भी चिंतन संसार का होने लगे, वहां भी चिंतन भोग विलासता का होने लगे। और ये ज्यादातर यही हो रहा है आज के समय। चोला ले लेते हैं विरक्त का, वैराग्य का, और देखो कैसी कैसी आचरण करते हैं। हम सबकी नहीं बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे भजनानंदी हैं, पर ज्यादा ऐसा देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। तो भैया, अगर आपका वैराग्य जो है अगर नहीं है, उस लायक पुष्ट नहीं है, तो आप चुपचाप गृहस्थ में रह करके भजन करें। और अगर आपको गृहस्थी में जैसे किसी को स्त्री नहीं चाहिए, स्त्री सुख या परिवार जन में उसको उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ हमको नहीं, तो कोई बात नहीं, घर में रह करके आप बिना शादी विवाह के भी आप भजन कर सकते हैं, घर में ही रह करके माता पिता की सेवा करते हुए। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे एकांत जगह, और कहां जाओगे आज, बचा कहां एकांत जगह, कोई एकांत जगह बचा ही नहीं है। आप जाकर के तो देखो, अरे आपका मोबाइल जो आपके साथ अगर होगा ना तो वही आपको कुछ संग करा देगा, किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वो बात पहले की रह नहीं गई है। तो हम तो कहते हैं कि हम तो सबसे उत्तम मानते हैं कि गृहस्थ में रह करके, चाहे वो भले ही वो ब्याह न करे, माता पिता की सेवा करते हुए रहे, पर वो गृहस्थ जीवन में रह करके, घर परिवार में रह करके जो भजन बनता है ना वो बहुत लाभकारी होता है। वो रह करके खूब भजन कर सकता है। उदाहरण है तुकाराम जी, उदाहरण है नरसिंह मेहता जी, उदाहरण है कितने ऐसे संतों का, जैसे कि एकनाथ जी को देख लो, पुंडरीक जी को देख लो। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति की। जब विट्ठल भगवान आए तो ऐसे ईंट खसखा करके रख दिए, पर माता पिता की गोद में जो उनके सोए हुए थे माता पिता, उनको उतारे नहीं गोद से, भगवान को तक नहीं देखा पीछे मुड़ करके। तो ये निष्ठा है गृहस्थों की। हजारों संत गृहस्थ हुए, हरिराम व्यास जी परम भागवत, अरे सबको तो छोड़ दो, हमारे आचार्य बंसी सखी अवतार हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो गृहस्थ धर्म में ही
और रह करके देखो क्या उन्होंने मतलब दिखाया संसार को। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ गृहस्थी में रहते हुए भजन होना चाहिए, नाम जप, सेवा, कीर्तन, संतों की सेवा, तीर्थ अवगाहन, तो ये सब होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऐसी मोह माया में ऐसे उलझ जाओ कि फिर वो गृहस्थी के सिवा तुम्हारे अपने ही मतलब सिर्फ मोह बस परिवार के सिवा कुछ और ना दिखे, तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए गृहस्थ में उत्तम भजन बनेगा। और जो वैराग्य लेना चाहता है, जिसको एकदम वैराग्य प्रबल हो गया है, सब कुछ एकदम अब लगता है कि कुछ नहीं, तो ऐसी कोई व्यवस्था बने तो किसी दिव्य महापुरुष के शरणागत होकर के और भजन करे। हम निषेध ना वैराग्य को करते हैं ना गृहस्थ को कर, गृहस्थ के बिना वैराग्य का भी जीवन नहीं चलेगा। वो भी खाते हैं कहाँ से? गृहस्थ के घर से ही खाते हैं, उनको गृहस्थ ही देते हैं तो उनका भोजन चलता है या वस्त्र चलता है। आजकल हो गए हैं विरक्त जो गृहस्थों को अवहेलना करते हैं, पर वो नहीं सोचते कि वो आए हैं कहाँ से, गृहस्थ से ही आए हैं। तो हम कहते हैं कि भजन हर जगह किया जा सकता है, आपको करना पड़ेगा, चाहे वो विरक्त हो चाहे गृहस्थ, त्याग आपको हर जगह करना है। महाराज जी, अगर कण कण में भगवान है तो फिर हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? नहीं, ये हमें समझ में नहीं आता है। नहीं, कैसे लोग प्रश्न करते हैं, ये जिनका भी जो वहां से प्रश्न किए हैं वो अभी अगर यहाँ होते तो मैं उनको जवाब देता। कनकन में जब भगवान है, अच्छा इनका ही प्रश्न है, हाँ इनका ही प्रश्न है ना। हाँ, कनकन में भगवान है, अगर कनकन में भगवान है तो मूर्तियों का तो मूर्ति में भगवान नहीं है, सिर्फ विग्रह में भगवान नहीं है, उसमें तो कितने कण लगे हुए हैं, उसमें तो हजारों कण लगे हुए हैं, लाखों कण कहो, तो फिर उसमें भगवान क्यों नहीं हुए? हम फिर मूर्ति का निषेध क्यों करें, मूर्ति का मतलब अवहेलना क्यों करें? जब कनकन में भगवान है तो वहां भी भगवान है, तो हम उसमें भगवत भाव क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, एक और अगर दृष्टि से देखा जाए तो मूर्ति एक भगवान के प्रारूप होते हैं, उनके एक रूप का हमें जो है वो एक दर्शन कराते हैं, एक प्रारूप का दर्शन कराते हैं। अब हमें सामर्थ्य नहीं कि हम हर जगह कनकन में, जो ये प्रश्न करते हैं कि कनकन में भगवान, तो उनको कनकन में भगवान दिख गए क्या? अगर उनको कनकन में भगवान दिख जाए तो फिर तो उनका ये प्रश्न ही नहीं रह जाए, पर उनको कनकन में भगवान नहीं दिख रहे हैं। ये सिर्फ ये कुतर्क बुद्धि का काम है, ये तर्क बुद्धि। और हम कहते हैं कि इसका देखो सीधा उदाहरण है भाई, कि जब कनकन में भगवान है तो फिर मूर्ति में भी भगवान है। पर हमारी बुद्धि है, अगर है तो तुकाराम जी को कुत्ते में भगवान दिखे ना, चींटी में भगवान दिखे ना, प्रेत में भगवान दिखे ना, वहीं प्रकट हो गए भगवान। उन्होंने कनकन में भगवान जब देख लिया तो हर जगह उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। तो कनकन में भगवान कह लेने से खाली नहीं होगा, उसके लिए आपको अपनी उस स्थिति को प्राप्त करना होगा भजन करके, तब आपको कनकन में दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? अरे भगवान कनकन में है। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यप जब पूछे, हिरण्यकश्यप ने क्या पूछा प्रहलाद जी से कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? तो क्या बोले प्रहलाद जी? हाँ पिताजी। नहीं, पिताजी भी नहीं, वो तो पिताजी भी कहना बंद कर दिए थे। हाँ दैत्यराज, पहले पिताजी कहते थे, बाद में दैत्यराज कहना शुरू कर दिया जब अत्याचार बढ़ा तो बोले हाँ दैत्यराज, इसमें भी हमारे भगवान है, इस खंभे में भी हमारे भगवान है। तो जब हिरण्यकश्यप ने जब मारा गदा खंभे पर, तो खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह हैं, पर आप उस लायक, उस कोटि के आप भगवान के भक्त हैं और भगवान पर आश्रित हैं, और आपकी दृष्टि हो गई है भजन करके भगवान की कि कनकन में आप झलक देख सकते हैं, तो भगवान आपको मिलेंगे, कनकन में मिलेंगे। एक बड़ा अच्छा पंक्ति है, एक सूझ वाले आंख ने पहचान की, कनकन में झांकी है भगवान की। तो किसकी? सूझ वाले आंख ने, मतलब जो भगवान को, जिसकी देखने की सामर्थ्य हो गई है, जिसकी आंखों में, जो भगवान के भजन करके भगवान को प्राप्त हुआ है, वो वही देख सकता है।